परमात्मा की खोज सदियों से चली आ रही है। हर मनुष्य यह जानना चाहता है कि परमात्मा किस दिशा, स्थान और किस रूप में उपस्थित है। किंतु क्या विश्व के रचयिता का अवलोकन इतना सरल है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के ज्ञान की बारिश से राजा परमात्मा को उपलब्ध हो पाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करें, ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें। एक नगर का एक राजा था। वह बहुत ही अहंकारी था। वह सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, जिस पर उसे बहुत अभिमान था। एक बार राजा नगर का दौरा कर रहा था। वहाँ एक भिखारी आ पहुंचा। राजा से भीख मांगने लगा। राजा ने अपनी एक अंगूठी उतारकर उसे दान में दी। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो। धन संपत्ति और वैभव से तुम्हारा महल जगमगाता रहे। राजा यह सुन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम्हारे इस आशीर्वाद की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मेरे राजमहल में धन वैभव का भंडार लगा है। जिस नगर की ओर देख लूं वो मेरा हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने हासिल न किया। भिखारी को राजा के व्यवहार में अहंकार की छवि साफ नजर आई। उसने राजा से कहा, यदि ऐसा है तो जरूर अपने परमात्मा को भी पा लिया होगा। यदि नहीं तो यह संपत्ति और वैभव सब व्यर्थ है। यह कहकर भिखारी वहां से चला गया। किंतु राजा मौन खड़े विचार करने लगे। अब वह किसी भी हाल में परमात्मा को पाना चाहते थे, जिससे वह और प्रसिद्धि हासिल कर सके। अगले दिन राजा ने आसपास के सभी धर्म स्थान पर परमात्मा को खोजा, किंतु उसे कुछ ना मिला। ब्राह्मणों के साथ मिलकर हवन किए, पूजा पाठ की, किंतु हाथ कुछ ना आया। राजा ने फिर सभी तीर्थ स्थानों पर जाने का निर्णय लिया। 6 महीने तक वह हर स्थान पर परमात्मा को खोजता रहा, किंतु वो कहीं नहीं मिले। जब वह वापस नगर लौटे तो एक मंत्री ने उन्हें दान पुण्य करने की सलाह दी, किंतु उससे भी कुछ न हुआ। जब परमात्मा का कहीं कोई सुराग न मिला तो अहंकारी राजा ने परमात्मा को ढूंढने पर इनाम घोषित कर दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में सबसे पूछताछ करें। नगर में एक बूढ़ी काकी थी, जो एक पेड़ के नीचे हमेशा बैठी रहती थी। उनकी बातें सबसे निराली होती थी, इसलिए सब उन्हें मूर्ख समझते थे। बूढ़ी काकी ने सैनिकों से कहा कि मैं जानता हूँ परमात्मा कहाँ मिलेंगे। यह सूचना राजा को दी गई। राजा तुरंत बूढ़ी काकी के पास पहुंचे और बोले, बताओ कहाँ मिलेंगे परमात्मा। बूढ़ी काकी बोली, आहिस्ता बोलो राजन, यही है वो, तुम्हारी बातें भी सुन रहे हैं। समस्या यह है कि तुम्हें नजर नहीं आएंगे। अहंकार की पट्टी जो आंखों पे पड़ी है तुम्हारी। राजा क्रोधित हो गए और बोले, यूं बातों में ना उलझाओ, सच बताओ कहाँ है वो। आज मैं उसे हासिल करके रहूंगा। बूढ़ी काकी मुस्कुराते हुए बोली, राजन, तुम बहुत हठी प्रतीत होते हो। यदि तुम परमात्मा को पाने के लिए इतने ही व्याकुल हो तो अवश्य ही तुम परमात्मा को खोज लोगे। यहाँ से कुछ दूरी पर दक्षिण की ओर एक नगर है, जहाँ गौतम बुद्ध रहते हैं। उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हें परमात्मा तक ले जाएंगे। राजा और उनके सैनिक तुरंत दक्षिण की ओर चल पड़े और जा पहुंचे गौतम बुद्ध के पास। राजा ने बुद्ध को अपने आने का कारण बताया। गौतम बुद्ध ने पूछा, राजन, तुमने परमात्मा को कहाँ कहाँ खोजा? मंदिरों और सभी तीर्थ स्थानों में ढूंढा, पूजा पाठ भी कराया, दान भी किया, किंतु न जाने क्यों परमात्मा को खोजने में मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेंगे। तुम संध्या में यहाँ आना, परमात्मा के दर्शन तुम्हें जरूर होंगे। संध्या होते ही राजा बुद्ध के आश्रम पहुंचे और देखा सभी शिष्य और अनुयायी आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। साथ गौतम बुद्ध भी यहाँ वहाँ कुछ देख रहे थे। राजा ने कहा, क्या हुआ स्वामी, क्या कुछ कीमती वस्तु खो गई है जो सभी उसे खोज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मेरा एक मोती कहीं खो गया, उसी को खोज रहे हैं, वह मेरे लिए बहुत प्रिय था। राजा ने बुद्ध की बात सुन सैनिकों को आदेश दिया, मोती ढूंढने में इनकी सहायता की जाए। सभी आश्रम के बाहर मोती को ढूंढने लगे। संध्या से रात हुई, किंतु मोती कहीं न मिले। राजा भी अब थक चुके थे। राजा ने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, आपने वह मोती आखिरी बार कहाँ देखा था? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने मोती तो आखिरी बार आश्रम के अंदर देखा था। राजा यह सुन क्रोधित हुआ और बोला, मुझे लगा आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, किंतु यह मेरा भ्रम था। यदि मोती आश्रम के अंदर खोया है तो उसे सबसे पहले आश्रम के अंदर खोजना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि परमात्मा को तुमने बाहर हर तरफ देखा, किंतु क्या स्वयं के अंतर्मन को टटोला? परमात्मा किसी एकमात्र स्थान पर विराजमान नहीं, वह तो अंतर्मन में है, प्रकृति के कण कण में है। किंतु तुम्हारे अहंकार ने कभी तुम्हें परमात्मा से जुड़ने ही नहीं दिया। इस अहंकार को त्याग दो राजन, और स्वयं में परमात्मा को खोजो, तभी तुम्हें उनके दर्शन होंगे। इस कहानी का आशय यही है कि परमात्मा मनुष्य के अंतर्मन में बसते, किंतु राजा के अहंकार की तरह मनुष्य भी लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ के कारण परमात्मा को देख नहीं पाता। इसलिए इन सब का त्याग कर अपने अंतर्मन में परमात्मा का स्मरण करें।
इस कहानी पर कबीर के कुछ शब्द बहुत सटीक बैठते हैं। मुख को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश। धन्यवाद।